नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, भारत में तख्ता पलट की साजिश में विदेशी मदद ले रहे हैं राहुल गांधी। तो वहीं 300 करोड़ रुपए से राज्य की लड़कियों का होगा डेवलपमेंट। 19 साल की उम्र तक की लड़कियों को मिलेंगे 40,000 रुपए। तो वहीं झारखंड में 1400 केंद्रों में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। 14 मार्च से शुरू हो रही है परीक्षा। मैट्रिक में लगभग 4.5 लाख और इंटर में 3.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। दो परीक्षा की तारीख बदली और नियोजन नीति पर बड़ा बवाल। 60-40 न्याय चल तो कर रहा है ट्रेंड। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है छात्रों का विरोध। भाजपा कर रही है समर्थन, कहा गद्दी छोड़ो हेमंत सरकार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां नियोजन नीति पर बवाल। 60-40 न्याय चल तो कर रहा है ट्रेंड। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है छात्रों का विरोध। तो वहीं भाजपा कर रही है समर्थन, कहा गद्दी छोड़ो हेमंत सरकार। दरअसल झारखंड में नई नियोजन नीति को लेकर युवा आंदोलन में अड़ गए हैं। ट्विटर पर झारखंडी युवाओं का विरोध ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग के साथ 60-40 न्याय चल तो ट्रेंड कर रहा है। और बताते चले कि अब तक 3 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं और यह भारत में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। एग्जाम फाइटर ने ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री जी ये 60 और 40 की भ्रम की स्थिति को समाप्त करिए। छात्र मजबूरन आवाज उठाने को विवश है। कोई नहीं चाहता कि वो पढ़ाई के बदले सोशल मीडिया और सड़क पे लड़ाई करे। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस भ्रम की स्थिति को समाप्त करें। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस ट्रेंड को शेयर करते हुए लिखा कि हेमंत सरकार के द्वारा नियोजन नीति के नाम पर झूठे और फर्जी सर्वे की पोल खोलती है झारखंडी युवाओं की ललकार। गद्दी छोड़ो हेमंत सरकार। इस ट्वीट को भी भाजपा नेताओं ने रीट्वीट किया है। दरअसल युवा सरकार से राज्य में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रही है। राज्य सरकार ने ऑडियो कॉल सर्वे के आधार पर नियोजन नीति को लेकर फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि करीब 8 लाख युवाओं की राय लेने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्ष 2016 की नियोजन नीति को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अब 60-40 को लेकर युवा विरोध कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए से राज्य की लड़कियों का होगा डेवलपमेंट। 19 साल की उम्र तक लड़कियों को मिलेगा 40,000 रुपए। दरअसल झारखंड की लड़कियों को बाल विवाह से बचाने और उनकी शिक्षा पूरी कराने के लिए सरकार इस वित्तीय वर्ष 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बात की घोषणा की है। ये 300 करोड़ रुपए क्लास 8 से पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर 19 साल तक की लड़कियों को दिया जाएगा। यह राशि देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू हुई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत दी जाएगी। और बता दें कि इस योजना का लाभ क्लास 8 से लेकर 19 साल तक की लड़कियों ले सकती है। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। लड़कियां इसके लिए 3 तरह से आवेदन कर सकती है। पहले तरीके के मुताबिक क्लास 8 से 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियां अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकती है। तो वही दूसरी तरीके के अनुसार वे जहां भी रहती है वहां के नजदीकी आंगनबाड़ी सेंटर में भी जाकर आवेदन कर सकती है। और तीसरे तरीके की बात करें तो वह अपनी पात्रता के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर आवेदन कर सकती है। और इस योजना की बात करें तो क्लास 8 में प्रति छात्रों को 2,500 रुपए मिलेंगे। तो वही क्लास 9 में दाखिला लेने पर प्रति छात्र 2,500 रुपए मिलेंगे। और क्लास 10, 11 और 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति छात्रा 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। 18 से 19 वर्ष की आयु की छात्राओं को राज्य सरकार एक मुश्त अनुदान 20,000 रुपए देगी। झारखंड में 1400 केंद्रों में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। 14 मार्च से शुरू हो रही है परीक्षा और मैट्रिक में लगभग 4.5 लाख और इंटर में 3.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। 2 परीक्षा की तारीख बदल गई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से यानी मंगलवार से शुरू होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रश्न पत्र सभी जिलों को अनुमंडल के अनुसार पहुंचाए जाएंगे। इस साल की परीक्षा राज्य भर में बनाए गए 1400 केंद्रों में ली जाएगी। बता दें कि परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उनके स्कूल कॉलेज से दिया जा चुका है। परीक्षा आयोजन को लेकर जैक की ओर से सभी जिलों और परीक्षार्थियों के दिशा निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं। और मैट्रिक इंटर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देवघर और मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर परीक्षा केंद्र नहीं जा सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बदलाव किया है। यह बदलाव सरूल पर्व को
को लेकर किया गया है। इस दिन झारखंड में सरूल पर्व मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस दिन की परीक्षा तिथि के बदलाव के संकेत दिए थे, जिसके बाद जेक ने निर्णय लिया है कि 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक की परीक्षा अब 25 मार्च को ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, भारत में तख्तापलट की साजिश में विदेशी मदद ले रहे हैं राहुल गांधी। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत की मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए लोकतंत्र को खतरा बताने वाले राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह तख्तापलट की साजिश के लिए विदेशी मदद लेने जैसा है। बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए भी तीखा हमला बोला। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाबूलाल मरांडी ने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन के संसद से भारत में लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाई है। भारत के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता खुलेआम दूसरे देश से अपने देश की सत्ता बदलने की अपील कर रहा है। क्या यह तख्तापलट की साजिश के लिए विदेशी मदद लेने जैसा नहीं है? बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि मां बाप की दुहाई देकर अयोग्य नालायक उत्तराधिकारियों की वोट लेने की वंशवादी राजनीति के नाम पर लूटपाट कुछ दिनों तक चल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। समय बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी अभी ब्रिटेन के दौरे पर है। इस दौरान राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और व्याख्यान दिया। राहुल गांधी ने भारत की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बीबीसी दफ्तर में आईटी की छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, पत्रकारों को सच बोलने और लिखने से रोका जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के उक्त बयान पर भारत में सत्ता पक्ष द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। झारखंड के गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूलों की सुरक्षा होगी ऑडिट, स्कूलों में लगाए जाएंगे लैंडलाइन फोन, जारी होगा टोल फ्री नंबर, स्कूलों में प्रवेश के लिए बनेगा एसओपी। बालिका आवासीय विद्यालय और 57 अन्य आवासीय स्कूलों के सुरक्षा का ऑडिट कराएगी। ऑडिट कराने का यह निर्णय हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई जेपीसी की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया है। बीते कई सालों में राज्य से कई कस्तूरबा स्कूलों में हुई घटना और आए दिन इन स्कूलों में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा का यह ऑडिट केवल अभी किया जाएगा, इसे नियमित रूप से कराने का निर्णय लिया गया है। और बता दें कि विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले इन स्कूलों की जांच कराई जाएगी। यह जांच जिलों के उपायुक्त की ओर से गठित 4 महिलाओं की टीम करेगी। जल्द ही टीम गठित कर उन्हें स्कूल भेजे जाएंगे। यह टीम स्कूल जाकर छात्राओं की समस्याएं जानेगी या उन्हें जो भी जानकारी मिलेगी उसकी एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उन समस्याओं का तत्काल क्या समाधान हो सकता है वैसे कदम उठाया जाएगा। बालिका आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा के लिए जो कुछ किया जा सकता है, सरकार हर वो कदम उठाने जा रही है। किसी भी परिस्थिति में स्कूल से संपर्क करने के लिए स्कूल में अनिवार्य रूप से लैंडलाइन फोन लगाए जाएंगे। इसके लगाने से वहां पढ़ने वाली छात्राएं अपनी किसी समस्या की जानकारी अपने अभिभावक या पदाधिकारियों को दे सकेंगे।